ख़ासतौर पे जो हार्ट अटैक भी होते हैं उसमें भी बहुत सारे केसेस में रिसर्च प्रूव करती है कि आपके ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से है। अब ये सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम एक ब्रेड का पीस लें, उसके उसमें छुरी रखें और छुरी को लेके उसके ऊपर लगाएं, जैम लगाएं नहीं, सिर्फ एक फेरें, उस ब्रेड के पीस को खा लें। उसको हज़म करने के लिए हमें 20 मिनट की वॉक चाहिए। प्रॉब्लम्स का हमें पता है, इसके सोल्यूशन क्या है, किस तरह से अपने आप को जो है ना इस रूटीन में डाला जाए। अब देखिए, अगर वॉक की बात की जाए, फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है। रोड पे आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रैफिक के इश्यूज़, पोल्यूशन के इश्यूज़, पार्क उस तरह से मौजूद नहीं है। तो एक क्विक इसका जो सोल्यूशन है वो क्या नज़र आता है आपको? सर जी, दो बातें। पहली बात तो ये डिसिप्लिन, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, कोशिश तो करें ना। जी बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपका सवाल का जवाब है जी कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मेरा ख्याल है ये बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ हमारे माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है कि अगर हम छत के ऊपर भी वॉक, स्टेप्स भी पूरे करने हैं ना, छत पे भी हो सकती है, गली में भी हो सकती है, बाहर के करीबी किसी न किसी पार्क में भी हो सकती है। नंबर दो, वाक़ा को टाइम थोड़ी है कि फजर की नमाज के बाद ज़रूर या इशा की नमाज के इसके अलावा हो नहीं सकती। बिल्कुल सही है। इसमें हमारी अपनी, अगर हम थोड़ी सी अपने आप को समझाने कि हमें ये ज़रूरत है और ये हमारी दवाइयों से, डॉक्टरों से और मेडिकल स्टोरों से जान छूट सकती है, तो लोग इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और जब मैं खुद बर्गर मंगाऊंगा रात को, तो मैं अपने बेटे को या बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ? तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन है हमें अपने आप पे लागू करना है। इससे सेहत की भी बचत है, इससे पैसों की भी बचत है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके फैमिली का जो इंटरेक्शन है वो बेहतर रहता है। आप बैठ के इकट्ठे खाएं, अपने सामने उसको खिलाएं और वो खुद भी खाएं, जो हेल्दी चीज़ है। तो ये हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप वैसे जो बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, आप अपने जो डॉक्टर कम्युनिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टरों की दुकानें बंद करवाएंगे? सर, रेस कर लाने देना, रेस कर लाने देना है। मेरे तमाम डॉक्टर दोस्तों को भी अल्लाह ने रेस देना है, मुझे भी अल्लाह ने देना है। ऐसे ही है। तो इसलिए हमें अच्छे और हलाल रेस की तलाश है। लोग सेहतमंद रहें, हमें अपने हिस्से का रेस मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं कल ही एक क्लिप सुन रहा था मौलाना तारिक जमील साहब का, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे दिल को लगी जाके डायरेक्ट। उन्होंने कहा जी देखिए, हम जो है छोटी सी छोटी गाड़ी भी है, ठीक है, सुजुकी में भी जब हम पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो हम अपने पूरे इलाके में 10 पेट्रोल पंप में से एक बेस्ट चूज़ करते हैं, यार इसका पेट्रोल साफ़ होगा, गाड़ी मेरी तंग नहीं करेगी, ठीक है। तो थोड़ी जिसके पास और महंगी है तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो उनका वो यही कह रहे थे कि यार देखो, अल्लाह ताला ने सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है पूरी इस कायनात के अंदर, वो इंसान है। तो हम इंसान अपने अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं। गाड़ी की तो इतनी एहतियात है कि उसके अंदर साफ़ पेट्रोल होना चाहिए ताकि वो स्मूथ चले, वो ख़राब ना हो। तो व्हेन इट कम्स टू और ऑन बॉडी, हम जो दिल करता है, बर्गर भी डाल रहे हैं, पिज़्ज़े भी डाल रहे हैं, उसमें हर जो कुछ उसके साथ हम कर सकते हैं ना खिलवाड़, बॉडी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अब मेन जो मुझे कॉज लगती है ना, वो हमारी डाइट का प्रॉब्लम है। तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो क्लॉट की आपने बात की, क्लॉट बनते हैं, ख़ास तौर पे जो हार्ट अटैक भी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे केसेस में रिसर्च प्रूव करती है कि आपके ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम एक ब्रेड का पीस लें जी, और उसके ऊपर एक जैम लेके उसमें छुरी रखें और छुरी को लेके उसके ऊपर लगाएं, जैम लगाएं नहीं, सिर्फ एक फेरें, उस ब्रेड के पीस को खा लें। उसको हज़म करने के लिए हमें 20 मिनट की वॉक चाहिए। माय गुडनेस। आप ये सोचें, तो वो जब मील लेते हैं जिसमें एक पूरा बर्गर, उसके साथ चिप्स और फिर उसके साथ ड्रिंक, उसके लिए हमें शायद लाहौर से गुजरांवाले जाना पड़े वॉक करके, तब जाके वो हजम होगा। लेकिन ये रोज़ हो रहा है, लोग खा रहे हैं और उसके बावजूद वो लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। अब आप यूरोप की आपने बात की, आप मुझे ये बताएं कि जब आप यूरोप जाते हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे इन बड़ी बड़ी बर्गर शॉप्स के ऊपर कितना ही क्रश होता है? नहीं है। वो सिर्फ मुसाफिर लोग वहाँ पे लेते हैं जाके, जिनको मजबूरी है कि हमने जल्दी काम ख़त्म करना है। हमारे यहाँ तो तफरीह है ये। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ तो पार्टी टाइम है ये जाना। ये कॉन्सेप्ट चेंज होना ज़रूरी है कि डाइट में और हेल्दी डाइट में बहुत फ़र्क है। और ख़ास तौर पे इसका सर एज के साथ भी तो ताल्लुक़ है ना, कि आपने अपनी एज को देखना है। देखिए 20-25 साल तक, मैं हमेशा इसमें कहता हूँ, पता नहीं मुझे ये थ्योरी सही है या गलत है, बल्कि आप इस पर मेडिकली जो कमेंट कीजिएगा। मैं कहता हूँ 25 से 30 साल तक ना बॉडी आपको पालती है। 30 साल के बाद आपने अपनी बॉडी को पालना है, ठीक है, क्योंकि एवरेज एज आपकी 60 है। तो आधी लाइफ बॉडी आपका हर तरह का बोझ बर्दाश्त करती है, उसके बाद आधी लाइफ आपने उसका बोझ बर्दाश्त करना है। बिल्कुल ठीक है। तो मेडिकली भी इसमें कोई है इस तरह का कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको अपनी डाइट के ऊपर खास तौर पे जो है तवज्जो देनी है? ये मेडिकल तो ये कहता है कि पहले दिन से आपने अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है। हमारे जो बच्चे हैं जब ये इस किस्म की डाइट लेंगे तो ये इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं होती, इनके जिस्म में ताकत ही नहीं होती। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जो इतनी फीमेल्स, हमारी बच्चियाँ बेटियाँ जो हैं,
ये जब इस किस्म की डाइट लेने के बाद इनको शादी के बाद कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ी वजह जो है ये डाइट है। उसके बाद प्रेगनेंसी से लेके बाकी मामला तक ये अभी जो एवरेज है ये आज से 15 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल मैं खुद ऐसे ही। इतने अरसे से ये अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें अब हैं वो 15 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल और सही। उसका बहुत बड़ा सोर्स मेरा ख्याल है, इन माई एक्सपीरियंस, आपकी बात दुरुस्त है, ये डाइट है।